अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी। ता को बारीक अदा करेंगे। बा के ऊपर खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। एक अलिफ कहते हैं जितनी देर तक हम अपनी एक खुली उंगली को बंद करें उतनी देर तक खींच कर पढ़ने को। रॉ के ऊपर ज़बर है तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे। काफ को लाम के साथ मजबूती से मिलाएंगे। तशदीद वाला हर्फ मजबूती के साथ ज़रा रुक कर पढ़ा जाता है। जाल के नीचे ज़ेर है, या साकिन है। जब या साकिन से पहले ज़ेर हो तो याय मद्दा होता है। याय मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। जाल को नरमी से अदा करेंगे। ज़ुबान की टिप ऊपर वाले जो सामने के दो दांत हैं वहाँ पर नरमी से टच करेंगे तो जाल अदा होगा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु। बा के नीचे ज़ेर है। ज़बर ज़ेर और पेश वाले हरूफ खींचे नहीं जाते, जल्दी पढ़े जाते हैं। या को भी जल्दी पढ़ेंगे। काफ बारीक अदा करेंगे। यहाँ छोटा सा जा लिखा हुआ है, यहाँ पर रुकना और ना रुकना दोनों तरह जायज़ है। अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, ना रुकें तो कोई हर्ज नहीं है। आइन हरूफ हल्की है, हलक के दरमियान से अदा होगा। लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। काफ को लाम से मजबूती से मिलाएंगे। हमजा के नीचे तनवीन है, दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद कौफ आ रहा है तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। इख्फा जब हम करते हैं तो ज़ुबान को अपनी ही जगह पर यानी कि नीचे ही रखते हैं, कहीं भी टच नहीं करना। आवाज़ को नाक में 2 सेकंड के लिए रोक कर रखना है। कौफ मुस्तालिया हरूफ में से है तो मोटा पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है तो याय मद्दा है। रॉ के ऊपर पेश है, आगे वक्फ की अलामत है, हम रुक रहे हैं। तो जब रॉ को साकिन करेंगे तो रॉ से पहले क्योंकि ज़ेर है तो इसलिए रॉ को बारीक पढ़ेंगे। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी। कुरान पाक में कोई आयत देखें जिसके शुरू में अलिफ हो और अलिफ खाली हो, अलिफ के ऊपर कोई हरकत ना हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस अलिफ को हमने कैसे पढ़ना है? ज़बर लगाना है, ज़ेर लगाना है या फिर पेश लगा कर पढ़ना है? अगर अलिफ के बाद लाम आए तो ख्याल करना है कि अलिफ पर ज़बर लगानी है, जैसे अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लती। कुरान पाक में जब भी अलिफ खाली हो और उसके बाद लाम हो तो हम यही शो करेंगे कि अलिफ के ऊपर हम ज़बर लगा कर पढ़ रहे हैं। इसको हमज़ातुल वसल कहते हैं। खौ मुस्तालिया हरूफ में से है, कौफ मुस्तालिया हरूफ में से है। वाव साकिन से पहले ज़बर है तो ये वाव लीन है, नरमी से अदा करेंगे। हा हलक से अदा होगा। जैसे हम बाज़-औक़ात बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, हमारे हलक को मिर्चें लगती हैं, तो हलक को ठंडा करने के लिए जो हम आवाज़ें निकालते हैं वहीं से ही ये हा अदा होगा। या के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव के ऊपर कोई हरकत नहीं है इसलिए वाव को अदा नहीं करेंगे। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम। लाम को जल्दी पढ़ेंगे, ज़ेर है, लाम को खींचना नहीं है वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। बा साकिन है। कुरान पाक में जब बा साकिन होता है वहाँ पर कलकला करते हैं। जैसे हम बॉल को ज़मीन पर फेंकते हैं तो बॉल के फेंकने से जो आवाज़ पैदा होती है वो पलट कर आती है। यब यब, ये जो एंड में आवाज़ आ रही है इसको कलकला कहते हैं। यहाँ भी लाम को नहीं खींचेंगे, वाव को नहीं खींचेंगे। मीम साकिन बार इजहार हो यानी कि मीम की आवाज़ को क्लियर अदा करेंगे, होंठों को अच्छी तरह से बंद करेंगे, फिर हमजा पर जाएंगे। हमजा को या के साथ मजबूती से मिलाएंगे। तशदीद वाला हर्फ मजबूती के साथ ज़रा रुक कर पढ़ा जाता है, यहाँ भी इजहार होगा। हमजा को हा के साथ मिलाएंगे। ahsanu, ahsanu। हा को थोड़ा सा टाइम देंगे, जल्दी नहीं करेंगे। अमला, आइन को हलक से अदा करेंगे। तो है छोटा सा, यहाँ पर लाम के ऊपर तनवीन है तो एक ज़बर के साथ अलिफ मद पर वक्फ करेंगे। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। ये ज़ा है। ज़ा की जब हम आवाज़ निकालते हैं तो दांतों को आपस में मिलाते हैं। ज़ुबान की टिप नीचे वाले दांतों के मसूड़ों पर मजबूती से लगाएंगे तो ये वाली आवाज़ बजिंग साउंड वाली आएगी। या साकिन से पहले ज़ेर है तो याय मद्दा है, यहाँ भी ज़ा है। गौइन हरूफ हल्की है, हलक से अदा होगा। फ़ा को होंठों से अदा करेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा है। वाव मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। रॉ के ऊपर पेश है, यहाँ पर वक्फ की अलामत है यानी कि सांस और आवाज़ दोनों को रोक कर पढ़ने से रुकेंगे। तो जब हम रुकेंगे तो रॉ को साकिन करके रुकेंगे,
क्योंकि रॉ से पहले भी पेश है तो फिर हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। इस आयत के शुरू में भी अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है, आगे अलिफ के बाद लाम आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम यही शो करेंगे कि जैसे अलिफ के ऊपर ज़बर है। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ, यहाँ भी बात साकिन है, कलकला होगा। सीन की आवाज़ सीटी वाली आवाज़ है, मीम के ऊपर खड़ी ज़बर, वाव के ऊपर खड़ी ज़बर, दोनों का अलिफ मद्दा है, अलिफ अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ता के नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद तो आ रहा है, तो यहाँ पर भी इख्फा होगा। तो मुस्तालिया हरूफ में से है, मोटा पढ़ेंगे। खाली अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा है। कौफ के ऊपर तनवीन है, आगे वक्फ की अलामत है, रुकेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ मद पर वक्फ करेंगे। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। रॉ के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, रॉ को मोटा भी पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कौफ को रॉ के साथ मजबूती से मिलाएंगे, फिर रॉ को हा के साथ, मीम के ऊपर खड़ी ज़बर, अलिफ मद्दा है। नून साकिन के बाद ता आ रहा है तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। फा के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर अदा करेंगे। ता के नीचे तनवीन है, आगे छोटा सा तो है, यहाँ पर हम वक्फ करेंगे। तो जब वक्फ करेंगे ता साकिन होगा तो यहाँ पर फिर हम्स होगा। हम्स कहते हैं सांस के जारी रहने को, जैसा कि मिन तफावुत, तो हल्की सी आवाज़ जो एंड में आई है इसको कहते हैं हम्स। मा तरा फी खल्क़िर रहमानि मिन तफावुत फर्जिइल बसर। रॉ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रॉ से पहले ज़बर है। आइन हलक से अदा होगा, स्वाद मुस्तालिया हरूफ में से है, मोटा पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर भी ज़बर है तो मोटा पढ़ेंगे। यहाँ छोटा सा लाम अलिफ ला आ रहा है, जब ये लाम अलिफ ला आयत के दरमियान में आता है तो फिर हम वहाँ पर वक्फ नहीं करते, रुकते नहीं हैं। अगर आयत के एंड में आए, जैसे यहाँ पर आया, तो वहाँ पर हम वक्फ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं रुकेंगे। हा हलक से अदा होगा। नून साकिन के बाद फा आ रहा है, यहाँ पर भी हम इख्फा करेंगे। तो मुस्तालिया हरूफ में से है, मोटा पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है। रॉ के नीचे तनवीन है, आगे वक्फ की अलामत है, रुकेंगे तो रॉ को साकिन करके रुकेंगे। तो रॉ से पहले क्योंकि पेश है तो इसलिए फिर रॉ को हम मोटा करके पढ़ेंगे। फर्जिइल बसर हल तरा मिन फुतूर तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जिइल बसर हल तरा मिन फुतूर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।